नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस वीडियो क्लासेस में स्वागत है। आज जिस पाठ को लेकर हम उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक है नदी। नदी कविता के कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। आज हम इस कविता नदी के प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वप्रथम हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर करना सीखेंगे। मौखिक प्रश्न है, क नदी हंस हंस कर क्या सिखलाती है? उत्तर, नदी हंस हंस कर जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करना सिखलाती है। अगला प्रश्न है, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहे हैं? उत्तर, कवि ने नदी को सदा चलते, दौड़ते और भागते हुए ही देखा है, इसलिए वह उसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी क्यों है? उत्तर है, नदी माँ के समान ममतामयी है। वह गांव और शहर दोनों पर समान रूप से प्यार लुटाती है, इसलिए नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी है। अगला प्रश्न है, नदी के छौने किसे कहा गया है? उत्तर, नदी पर बने बांधों को नदी के छौने कहा गया है। यहाँ मौखिक प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और लिखित प्रश्न आता है। लिखित प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ देखेंगे। लिखित का पहला प्रश्न है, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक हैं? उत्तर, जीवन सफलता और विफलता का संग्रह है। जीवन के मार्ग में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदी में उठती लहरें इन्हीं सफलता और विफलता से संघर्ष का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? उत्तर, वह नदी ही है जो बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर उपजाऊ समतल मैदान बना देती है। नदी के जल से ही प्राणी का पोषण होता है। नदी पर ही हमारी कृषि निर्भर है। नदी के जल से बिजली उत्पन्न होती है। यह सभी काम पर्वत नहीं कर सकते, इसलिए नदी को पर्वत से भी महान कहा गया है। अगला प्रश्न है, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? उत्तर, नदियों के ऊपर बांध और नहर बनाए जाते हैं। इन्हीं नहरों के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। इस प्रकार नदी बिजली बनकर हमारे घर और कल कारखानों को रोशनी बांटती है। अगला प्रश्न है, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर करती है? उत्तर है, जिन देशों में नदियां हैं वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर हैं। नदी देश को पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। नदियों के कारण ही कृषि, कल कारखाने, वन संपदा एवं पर्यटन उद्योग विकसित होते हैं। देशों की उन्नति एवं अवनति में नदियों का बहुत बड़ा हाथ है। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। उत्तर है, विश्व की अनेक सभ्यताएं नदियों के तट पर विकसित और विलीन हो गई। लहरें अपने आंचल में पूरा इतिहास समेट कर बैठी है। इन सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानियों की साक्षी ये लहरें ही तो हैं। It's 5 o'clock. अगला प्रश्न है, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह स्वयं लक्ष्य हो जाती है। उत्तर, नदी का लक्ष्य सागर है। सागर को खोजने के लिए नदी हजारों मील की लंबी यात्रा करती है। सागर से मिलकर वह एकाकार हो जाती है। अब वह नदी न रहकर सागर हो जाती है। लक्ष्य खोजते खोजते
सचमुच नदी स्वयं लक्ष्य बन जाती है। यहाँ आशय स्पष्ट करो खत्म हो जाता है और मूल्य परक प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष से हम क्या सीख सकते हैं? उत्तर है, नदी के जीवन संघर्ष से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन पथ में आने वाली बाधाओं एवं परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आशा है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।